बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वियर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो वियर्स हम एफएससी आईसीएस पार्ट 2 का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.3 को लेके चल रहे थे और इसका जो हमारे पास टॉपिक था वो था लिमिटेशंस। पहले लेक्चर में हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इसके मेथड्स पढ़े कि कोई हमारे पास फंक्शन आ जाता है जिसकी लिमिट को हमने इवैल्यूएट करना है। तो हमने सीखा कि एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास लिमिट पुट करने से जो हमारे पास फंक्शन है उसका जो आउटपुट है वो अनडिटरमिन्ड फॉर्म में तो नहीं बन जा रहा या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा होता है तो फिर वो डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक, अगर जो है हमारे पास जवाब आ जाता है, उसका आउटपुट आ जाता है तो फिर वो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर कोई ऐसा फैक्टर बीच में आ जाता है कि जिसकी वजह से हमारे पास कोई अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन जाती है या कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फिर वो हमारा डायरेक्ट मेथड से इनडायरेक्ट मेथड में चला जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस फैक्टर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो अनडिटरमिन्ड फॉर्म में जा रहा है या कॉम्प्लेक्स हो। अब वो फैक्टर रिमूव करने के हमने मेथड्स देखे। एक तो हमारे पास फैक्टराइजेशन है जिसको हम लेके चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर हमारे पास रैशनलाइजेशन होता है जो इसी में हम देखेंगे, एक दो पार्ट्स हम देखेंगे, इसी क्वेश्चन में आएंगे आगे। और फिर हमारे पास जो है कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको यूटिलाइज करके हम उसको उस फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं। वो फार्मूलाज जो हैं वो मैंने कल पिछले लेक्चर में आप लोगों को लिखवाए थे, ठीक है, तो वो आप लोग उस लेक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को आगे प्रोलॉन्ग करते हैं। इसका पहला पार्ट हमने किया था तो इसका फोर्थ पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फोर्थ पार्ट मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x cube minus 3x square plus 3x minus 1 divided by x cube minus x। तो फिर आप देख सकते हैं if we have the fraction and the variable in the denominator then tension is there। मीन टू से पुट करने से might be possible undetermined फॉर्म हो जाए। तो देखिएगा सबसे पहले 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 निकालें 0 और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। ये आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि जब किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी क्यों आता है। ये मेरी वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मतलब ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन रही है। सो व्हियर्स ये हमारे पास नीचे ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन रही है। तो व्हियर्स फिर हमें क्या करना है, इस फैक्टर को हमें रिमूव करना है। अब इसे रिमूव करने के लिए लग रहा है कि यहाँ से x कॉमन आ रहा है। अगर x कॉमन आ रहा है नीचे फैक्टराइज हो जाएगा तो हमें ऊपर भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फिर देखिएगा दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। ये देखिए यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x, इन दोनों में से वैसे x स्क्वायर कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन तो आ सकता है बट ये x माइनस 3 बन जाएगा। यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं नजर आ रही। तो फिर व्यूअर्स मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहली और आखिरी टर्म को मैं कंबाइन करता हूँ। मीन टू से x क्यूब माइनस x, इनको मैंने इकट्ठा किया और इन दोनों को इनमें से माइनस 3 भी कॉमन आ सकता है, x भी कॉमन आ सकता है। तो 3x इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया तो देखिएगा माइनस 3 कॉमन, यहाँ पे हमारे पास x भी कॉमन, तो x बचा माइनस कॉमन है तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3x कॉमन तो ये माइनस। ठीक, ये पहले और आखिरी टर्म को मैंने लिख लिया है, ठीक है, इकट्ठा, और इन दोनों में से मैंने माइनस 3x को कॉमन ले लिया। अब ये देखिएगा नीचे x कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इनसाइड। अब यहाँ मेरे पास है x क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो इसे लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, है ना, 1 क्यूब लिखा जा सकता है इसको। तो क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b टाइम्स
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके साथ कंपैरिजन करें तो वी हैव x इंस्टेड ऑफ a एंड 1 इंस्टेड ऑफ b। तो चलिए ये फॉर्मूला यहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो ये व्यूअर्स मेरे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये देखिएगा x माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, a क्यूब माइनस b क्यूब, वी हैव x इंस्टेड ऑफ a एंड 1 इंस्टेड ऑफ b। सो यूटिलाइजिंग दिस फॉर्मूला, एक मैट्रिकुलेशन का काम है ये, तो सिंपल है। ये -3 टाइम्स x माइनस 1 एज इट इज, और नीचे व्यूअर्स देखिएगा, यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b टाइम्स a प्लस b। ठीक, ये फॉर्मूला भी आप 8th ग्रेड में 9th 10th ग्रेड में आपने काफ़ी दफ़ा इसका इस्तेमाल किया। ठीक, तो व्यूअर्स नीचे हमारे पास देखें x इंस्टेड ऑफ a एंड 1 इंस्टेड ऑफ b। तो नीचे हमारे पास फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, x तो एज इट इज, इसका बन गया फिर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। सो ऊपर भी हमने फैक्टर्स बनाए, नीचे भी फर्दर देखिए, ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, तो फिर मुझे नजर आ रहा है नीचे भी x माइनस 1 है। तो इन्हें काटने से पहले हम इसमें इसको कॉमन बजाय थे कि हम इसको भी इसका फ्रैक्शन दें, इसको भी फ्रैक्शन दें, बेटर इज दैट कि आप x माइनस 1 कॉमन लें ऊपर से। सो टेकिंग कॉमन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x minus 1 can be taken as common inside, देखिएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये वाला, ठीक, और -3, ठीक, और ये x माइनस 1 कॉमन जा चुके, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये वाली, ये कॉमन, सही, ये दोनों टर्म में से ये फैक्टर्स कॉमन ले लिया। और फिर नीचे देखिएगा हमारे पास क्या है, x टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बाकी बचा, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x टाइम्स x प्लस 1। अब देखते हैं कुछ कटा तो है, माइट बी पॉसिबल वही फैक्टर हो जो कट गया है जिसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। पुट करके देखिएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, क्यों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है, तो 1 टाइम्स 1 प्लस 1, नीचे 0 नहीं आ रहा। अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा आउटपुट आ रहा है, तो फिर हमें फिर ये लिमिट पुट कर देनी चाहिए। सो लिमिट, अब लिमिट हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो फिर ये हम नहीं लिखेंगे, लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। अप्लाइंग द लिमिट वी मस्ट हैव 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ओवर 1 टाइम्स 1 प्लस 1। सो व्यूअर्स ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 माइनस 2 0 ओवर समथिंग 0। तो व्यूअर्स ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ गई है। तो देखा आपने, हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट नंबर 4 हमने लिमिटेशन का सॉल्व किया, किस मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड में। उस इनडायरेक्ट मेथड में भी हमने क्या यूज़ किया, हमने फैक्टराइजेशन जो है वो मेथड, क्योंकि फैक्टर्स बन रहे थे, फैक्टर बनाने से वो फैक्टर जिसकी वजह से वो अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन रही थी वो रिमूव हो गया। ठीक, रिमूव होने के बाद फिर हमारे पास ये लिमिट पुट हो गई थी, हमने पुट कर दी। ठीक, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 था। आगे हम देखते हैं कि कौन से केस ऐसे हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आगे इसका पार्ट नंबर मैं करने जा रहा हूँ 6। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है लेकिन प्रैक्टिस के लिए ही अच्छा है। सो पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4, limit x approaches to 4, 2x square minus 32, 2x square minus 32
डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। सो व्यूअर्स देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मैथड पे जाता है या नहीं जाता। तो देखें x अप्रोच कर रहा है 4 को, तो 4 का क्यूब क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इसका बनेगा, और यहाँ 4 4 जा 16, 4 जा 64 में से 64 माइनस करेंगे, समथिंग ओवर 0 आ गया। इसका मतलब ये अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन गई है डायरेक्ट करने से। सो इसका मतलब हम डायरेक्ट मेथड पे नहीं जाएंगे। इनडायरेक्ट मेथड में देखते हैं फैक्टराइजेशन हो रही है, ऊपर देखें 2 कॉमन आ सकता है। तो व्यूअर्स ऊपर देखिएगा हमारे पास न्यूमरेटर में x approaches to 4, 2 can be taken as common, inside we are left with x square minus 60। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन चला गया, x square और 32 में से 2 कॉमन चला गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए x square और ये x क्यूब, x square जो है वो कॉमन आ सकता है, inside we are left with x minus 4। अभी तक कुछ कटा नहीं है, कुछ कैंसिल नहीं हुआ, इट मींस अभी तक लिमिट अप्लाई नहीं हो पा रही। आगे चलते हैं, लिमिट x approaches to 4, 2 times x square minus 4 square, क्यों 16 है, 16 is a square of 4 upon x square times x minus 4। ओके, yes, लिमिट x approaches to 4, यहाँ पे फिर फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूटिलाइज किया, a square minus b square, so 2 times x minus 4 times x plus 4 upon x square times x minus 4। so these two factors must cancel each other। डन। अब देखिएगा ये कैंसिल हो गए, तो बाकी जो हमारे पास बचा वो लिखते हैं, लिमिट x approaches to 4, 2 times x plus 4 upon x square। तो भी देखें 4 square 16, अब नीचे 0 नहीं बन रहा, इसका मतलब अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया, तो हमें फिर लिमिट पुट कर देनी चाहिए। सो अप्लाइंग द लिमिट 2 times 4 plus 4 upon 4 square। तो ये हमारे पास बनेगा फिर 2 times 8 upon 4 4 are 16। डन। अब 8 2s are 16 upon 16, so 16 will cancel 16 to give 1। so the limiting value of this function is 1। तो व्यूअर्स आपने इस क्वेश्चन में भी देखा कि हमारे पास डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं की हो रही। डायरेक्ट लिमिट अगर अप्लाई नहीं की हो रही तो हमने देखा कि इनडायरेक्ट में कौन सा मेथड यूज हो रहा है। फैक्टराइजेशन हो रही थी, हमने फैक्टराइजेशन की। आफ्टर फैक्टराइजेशन हमने देखा इस जो फैक्टर जो है जो वजह बन रहा था इन एग्जिस्टेंस का वो कट हो गया, तो उसके बाद हमने ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे वो क्वेश्चन जिनमें रैशनलाइजेशन यूज होती है। तो व्यूअर्स इसी एक्सरसाइज 1.3 जो है उसका पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 इन दोनों में हमारी रैशनलाइजेशन यूज होगी। ठीक है, तो व्यूअर्स मैं फिर इसका पार्ट नंबर 8 करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ से इसे रिमूव करना पड़ेगा। I am going to remove this one। अगर आपको टॉपिक अच्छे से आता है, उसकी मेथडोलॉजी आपको आती है, तो नथिंग इज डिफिकल्ट, आपने जस्ट उसको अप्लाई करना है। ठीक, आपके पास जो है वो डायरेक्शन अच्छी से होनी चाहिए। ठीक, फिर आप इसे खुद से कर सकते हो इजीली। तो व्यूअर्स देखिएगा पार्ट नंबर 7। Limit h approaches to 0, limit h approaches to 0, square root of x plus h minus square root of x upon h। So this is your question। अब देखिए h अप्रोच कर रहा है 0 को और नीचे हमारे पास है h,
मतलब डिनोमिनेटर में h की वैल्यू डायरेक्ट पुट करने से समथिंग ओवर 0 मतलब अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन रही है। अब फैक्टर्स तो बन नहीं रहे, इनडायरेक्ट मेथड में फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो कोशिश करेंगे रैशनलाइज करने। ठीक है ना, ये इररेशनल है, ठीक। तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये आपने 9th-10th ग्रेड में सीखा हुआ है कि हाउ टू रैशनलाइज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये हमारा मकसद है कि h इसी तरह से बन जाए, हम उस h को इसके साथ कैंसिल करें, हमारी कोशिश है। अगर नहीं होगा तो फिर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक। तो हमारी कोशिश है, हम इसको चलिए रैशनलाइज करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये बनेगा लिमिट h approaches to 0 x plus h is square root minus square root of x upon h, और ये इसे हम रैशनलाइज करना चाह रहे हैं इसको, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ x plus h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x plus h and its square root plus square root of x. So viewers, अब ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास बनेगा लिमिट h approaches to 0। अब देखिएगा, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, तो ये फॉर्मूला जो हमने पीछे भी यूज किया, a plus b into a minus b, that is equal to a square minus b square। So viewers, इसको हम देखिएगा तो क्या बन जाएगा, we have x plus x square root instead of a and square root of x instead of b, so this must be square of square root of x plus h minus square root of x square, done, or divided by h times square root of x plus h plus square root of x। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और ऊपर हमारे पास ये फॉर्मूला यूटिलाइज हुआ, पीछे हमने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके सिंपल लिखा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो व्यूअर्स हमारे पास बनेगा लिमिट h approaches to 0 x plus h minus x upon h times square root of x plus h plus square root of x। अच्छा व्यूअर्स, ये एक दूसरे को करेंगे कैंसिल, ठीक। अब ये ऊपर h नीचे h, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो व्यूअर्स जो हमारे पास बचेगा दैट इज लिमिट h approaches to 0 1 upon square root of x plus h plus square root of x। अब देखें h की वैल्यू 0 पुट करने से, ये देखें x plus 0 x आ रहा है, मतलब कि हमारे पास डिनोमिनेटर में अब 0 नहीं आ रहा, मतलब कि अनडिटरमिन्ड फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है डिटरमिन्ड फॉर्म आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ h की वजह से जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन रहा है, तो ये बन गया 1 ओवर square root of x plus 0 plus square root of x। So this must be 1 upon square root of x plus square root of x, that is 1 by 2 square root of x। This is your तो व्यूअर्स, ये हमने अब क्वेश्चन किया इसका रैशनलाइजेशन का, इनडायरेक्ट मेथड में हमने रैशनलाइजेशन यूज की। अब इससे जो पिछला पार्ट है, पार्ट नंबर 6, उसमें भी रैशनलाइजेशन आप यूज कर सकते हैं। वैसे उस क्वेश्चन में आप अगर नोट करें तो उसमें आपकी फैक्टराइजेशन भी यूज हो सकती है, लेकिन स्क्वायर रूट जहाँ पे आ जाए, आप मान लीजिए उसको कि मैक्सिमम टाइम उसमें रैशनलाइजेशन ही पॉसिबल होती है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है तो फिर आप किसी और मेथड से चलेंगे।
रैशनलाइजेशन हो सकती है उस वक्त जब स्केयर रूट आ जाए, और अगर स्केयर रूट नहीं आता तो फिर मैक्सिमम टाइम जो है वो आपकी फैक्टराइजेशन यूज होती है। आगे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, उसमें हमने फॉर्मूला जो है वो डिस्कस किया है पहले लेक्चर में, वो हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि वहाँ पे हमसे कौन सी क्वेश्चन में लिमिटेशन की इवैल्यूएशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यह जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है उसमें ये हमने फॉर्मूला सीखा पहले लेक्चर में कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1। ये हम फॉर्मूला यूटिलाइज करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, what is this statement of the question? Very first part is x approaches to 0, limit x approaches to 0 sin 7x upon x. This is our part number 1 of question number 3। तो भैया देखें x approaches to 0, ठीक है, x approaches to 0 समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी होता है, लेकिन हमने ऊपर साइन का फंक्शन है हमने पढ़ा है अगर साइन x ओवर x हो लिमिट x approaches to 0 हो तो ये 1 के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब आपने ये ध्यान में रखना है व्यूअर्स, इन जैसे क्वेश्चन में जो साइन का एंगल है आपने वही डिनोमिनेटर बनाना। देखिए ना, साइन का एंगल हमारे पास है 7x, नीचे x है सही, तो साथ हमें 7 चाहिए, इसमें से हम 7 बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों? साइन में ये एंगल है, एंगल को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पे हमारे पास जो है वो x की जगह 7x बन सकता है। तो फिर व्यूअर्स क्या करेंगे, इसको इसमें थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। इसको न्यूमरेटर में साइन में जो एंगल है उसको देखते हुए, तो साइन 7x अपॉन 7x मल्टीप्लाइड बाय 7 क्या किया व्यूअर्स, हमने ये 7 को डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक, बुक 1 में चैप्टर 1 में आपने सीखा होगा गोल्डन रूल ऑफ इनफैक्ट हमने वो यूज किया है, लेकिन यहाँ हम क्योंकि प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसलिए साथ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो ये इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब इसका लिमिट के साथ कोई अमल दखल नहीं है, तो लिमिट इसे कुछ नहीं कहेगी। तो लिमिट सिर्फ अप्लाई होगी जिसमें वेरिएबल्स आ रहे हैं, मीन x इन्वॉल्व हो रहा है। तो sin 7x बाई 7x, तो इसके अकॉर्डिंगली देखिएगा अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो 7x भी 0 पर अप्रोच करेगा। क्यों? अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, 0 इनटू समथिंग 0 भी होगा। तो फिर अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो इसका मतलब 7x भी अप्रोचेस टू 0 ही है, मतलब इस फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है। तो फिर 7 टाइम्स ये 1 हो गया, यहाँ आप मेंशन कर दीजिए बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x जो है ये 1, जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसे आप साथ मेंशन करते हैं। तो 7 टाइम्स 1 इज 7। So the limiting value of this function at x approaches to 0 is 7। ठीक, व्यूअर्स होप सो आपने ये क्वेश्चन एंजॉय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो है वो हमारे आप जहन में है इसलिए मैंने इसे इरेज किया। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट हमारे पास है व्यूअर्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, limit x approaches to 0 sin of x degrees divided by x। अब व्यूअर्स ये जो हमें पता चल गया कि ये x डिग्रीज में है, अगर यहाँ डिग्रीज नहीं है
तो फिर एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो स्केल्स हैं। हमें पार्ट 1 में जाना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन हाउ मैनी स्केल्स। तो एंगल को मेजर करने के हम जानते हैं दो स्केल्स हैं, एक डिग्री मेजर है और एक रेडियन मेजर है। तो व्यूअर्स, अब ये एंगल जो है ये डिग्रीज में है, ये रेडियन में है। या तो इसे रेडियन में जाना चाहिए या इसे डिग्री में जाना चाहिए, एक को तो काम करना पड़ेगा। क्यों? हम फॉर्मूला x अप्रोचेस टू 0 है, समथिंग ओवर 0 अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, ऊपर साइन है तो वो फार्मूला हम यूज करने के काबिल हैं। यहां हम लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज 1। ये फॉर्मूला ये हमने इसको फिक्स कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3। तो व्यूअर्स, या तो मैंने कहा कि इसको हमने रेडियन में लेके जाना है या फिर इसे डिग्री में लेके जाना है। अब इसे रेडियन में ले जाने के लिए ये एंगल है, एंगल को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। हम इसको एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल को ही डिवाइड करना पड़ेगा, वो बाहर आने का कोई चांस नहीं है। साइन रेशियो में है, तो मतलब रेशियो में एंगल आ रहा है तो एंगल को उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर हमें फिर इस x को, यानी इस x जो रेडियन में है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, फिर हमें टॉपिक आना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस और रेडियंस इनटू डिग्रीज। तो व्यूअर्स, मुश्किल नहीं है। अगर हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करते हो, आप पाई बाई 180 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देते हो। और अगर आप डिग्रीज को रेडियंस को डिग्रीज में ले जाना चाहते हो तो फिर आप 180 को बाई 180 बाई पाई को उसके साथ मल्टीप्लाई, यानी उसके रेसिप्रोकल के साथ। ठीक, तो व्यूअर्स, हम क्या करेंगे फिर इस ये जो नीचे x हमारे पास रेडियन में है, इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। किसके साथ? पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करके। यानी इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफैक्ट ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो फिर हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो फिर ये हम सारा काम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे पास अनडिटरमिनेट फॉर्म बनी, नीचे x है, x अप्रोचेस टू 0 है, समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी होता है, ऊपर साइन है। हमें उस फॉर्मूले की तरफ हमारे जो है वो माइंड चला गया कि वो फॉर्मूला यूज हो सकता है, बट उसमें ये है कि ये जो एंगल है वो नीचे सेम होने चाहिए, ऊपर x डिग्रीज में है, नीचे रेडियन में है। तो फिर इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डिग्रीज में। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्रीज ओवर x, और देखिएगा इसको मैं इस x को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ पाई बाई 180 से। ये इनफैक्ट डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई पाई बाई 180। ठीक, तो व्यूअर्स, अब जब कोई रेडियन मेजर जो है वो पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो भी डिग्री मेजर में कन्वर्ट होती है। मीन टू से ये तो कांस्टेंट है ना, इसमें इस x का इसमें कोई अगर दखल नहीं है, तो इस पाई बाई 180 को हम बाहर लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्रीज ओवर x डिग्रीज। क्यों? रेडियन मेजर को जब हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये बन गया हमारे पास पाई बाई 180। अब देखें, जो हमारे पास एंगल है वही नीचे है और वही अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये डेफिनेटली 1 होगा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देते हैं बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज 1। सो 1 को जिससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास इसमें कोई चेंज नहीं आती है बिकॉज ऑफ 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, so this is your final limiting value of this given one। तो भी आपने देखा हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है पहले दो पार्ट्स में, इस तरह हम अगले पार्ट्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, हमारे पास आगे पार्ट नंबर 3 है, होप सो आप उसे ट्राई कर पाएंगे। पार्ट नंबर 4 को भी आप ट्राई कर पाएंगे। मैं पार्ट नंबर करने जा रहा हूँ 5। तो व्हाट इज दैट? यहाँ चलिए पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर
So here's part number 5 of question number 3 is limit x approaches to 0. Limit x approaches to 0 sin ax upon sin bx. इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो व्यूअर्स अगर हम इसको देखें, x अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पे 0 आएगा तो b इंटू 0 0 साइन 0 0, मतलब वही फॉर्म बन रही है, अनडिटरमिनेट फॉर्म ही बन रही है। ऊपर भी साइन का फंक्शन है, नीचे भी साइन का फंक्शन है। ऊपर साइन ax है, अगर कहीं उसको उसके डिनोमिनेटर में ax बन जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। इसका यहाँ साइन bx है, तो ये तो मतलब ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, तो फिर यहाँ भी फार्मूला कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन ax मल्टीप्लाइड बाय ax। क्या किया हमने, ax से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक व्यूअर्स। अच्छा, और अपॉन साइन bx, इसको भी व्यूअर्स क्या करते हैं, इसको भी हमने bx से डिवाइड और bx से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसे इसको हमने ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखें ये जो हमारे पास x है, ये इस x से हम कैंसिल कर देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं, इसकी हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो फिर ये a और ये b, इनमें x नहीं है तो इसे हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये व्यूअर्स हमारे पास जो है वो a अपॉन b बाहर आ जाएगा। और ये देखें लिमिट, यहाँ मैंने कहा था जहाँ वेरिएबल होगा लिमिट जाके अप्लाई हो सकती है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास बनेगा फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax upon ax, and in the denominator limit x approaches to 0 sin bx upon bx। ठीक व्यूअर्स, यहाँ पे देखते हैं ये फॉर्मूला यूज हो गया नीचे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हमारे पास बना a अपॉन b टाइम्स 1 अपॉन क्यों, बिकॉज limit x approaches to 0 sin x upon x is 1। ठीक है भैया, यहाँ पे फॉर्मूला वही यूटिलाइज और यहाँ पे तो ये हमारे पास आ गया अल्टीमेटली a अपॉन, दिस इज योर फाइनल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो भैया ये था हमारा पार्ट नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, इसी को लेके चलते हैं आगे। तो इसका पार्ट नंबर 6 आप पे छोड़ रहा हूँ, 7 आप पे छोड़ रहा हूँ। व्यूअर्स मैं फिर बता रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू आता है, जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ, इनमें किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में पर्सनल नंबर गिवन है, आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई करने की कोशिश भी पूरी करता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो चलते हैं, इसका पार्ट नंबर जो है वो 11 अहम है, ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक का और इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पार्ट नंबर 11। सो समझने से ताल्लुक रखता है ये आपका। व्यूअर्स मेरे पास है पार्ट नंबर 11 ना, which is that limit x approaches to 0 1 minus cos p theta, sorry we have theta instead of x, upon 1 minus cos q theta. This is our question viewers। तो व्यूअर्स ये हमारे पास है थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ 0 पुट करेंगे तो q इंटू 0 0 cos 0 1 होता है, और 1 में से 1 निकालें 0, यानी समथिंग ओवर 0 फिर बन रहा है, तो अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। ठीक, नीचे 0 आ जाए तो अनडिटरमिनेट फॉर्म है, ऊपर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास साइन भी नहीं है, फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही, रैशनलाइजेशन भी नहीं हो रही, हमने कोशिश तो करनी है। तो फिर हम कोशिश करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। तो
उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान से देखिएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि इफ यू डू रिमेंबर, आपने बुक 1 में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ चैप्टर 10। फॉर्मूला है हमारे पास साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। हाफ एंगल आइडेंटिटी हमने इसे पढ़ा हुआ। अच्छा व्यूअर्स देखिएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस माइनस का भी प्लस हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब अगर 1 माइनस थीटा हो तो ये 2 इधर डिवाइड तो उधर जाके मल्टीप्लाई, मतलब ये इधर जाके कर देगा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है भैया। अच्छा अब अगर यहाँ थीटा की बजाय पी थीटा हो तो क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पी थीटा बाई 2, जो भी एंगल है वो राइट एंगल बनेगा। तो व्यूअर्स ये फॉर्मूला मैं यहाँ न्यूमरेटर में भी यूज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा अपॉन 2, क्या यहाँ पे सेम है बट पी की जगह पे जस्ट क्यू है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैंने क्या इन्फ्लुएंस किया, बिकॉज 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज हाफ एंगल आइडेंटिटी। अच्छा व्यूअर्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जो हमारे पास बाकी बचेगा उसे हम लिखते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन पी थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन क्यू थीटा अपॉन, इस सारे का मैं स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिखने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा व्यूअर्स अब देखें, इसको रहने दें, इसको देखते हैं, थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा इंटू क्यू 0, 0 इंटू क्यू 0 ओवर समथिंग 0 साइन 0 फिर 0, अभी भी लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इसको आप अच्छे से देखें, ठीक है। क्या किया, इसको हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज की, ऊपर भी स्क्वायर था नीचे मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, हम इसको इसके ऊपर थोड़ा थिंक आउट करें क्या करने जा रहे हैं। तो फिर व्यूअर्स अगर ये वाला एंगल हमारे पास इसके वही वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास यूं हो गए कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन पी थीटा अपॉन 2 ओवर पी थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय पी थीटा अपॉन, क्या किया व्यूअर्स, यहाँ पे बोल्ड पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, पी थीटा अपॉन 2 पी थीटा अपॉन 2, ठीक व्यूअर्स, और यहाँ पे भी अपॉन साइन क्यू थीटा अपॉन 2 अपॉन क्यू थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू थीटा अपॉन 2, और ये होल स्क्वायर है। तो व्यूअर्स क्या किया होगा, ये एंगल को डिवाइड किया इसके अकॉर्डिंगली, sin x ओवर x वी हैव p थीटा बाय 2 इंस्टेड ऑफ x, ठीक है व्यूअर्स, ये एंगल है ये वाला, तो इसी से मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, सेम इज द केस, ये हमारे पास एंगल है, इससे डिवाइड और अब देखते हैं व्यूअर्स, ये p थीटा, ये थीटा बाई 2 को कट करेगा, सही। अब ये p है और ये q है, लिमिट को इनसाइड ले जाते हैं, क्यों,
जहां वेरिएबल वहां पे लिमिट। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, हमारे पास ये बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा अपॉन 2 अपॉन p थीटा अपॉन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन q थीटा अपॉन 2 ओवर q थीटा अपॉन 2 एंड p ओवर q ये यहां बाहर लिख देते हैं और होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक व्यूअर्स, फिर देखें ये p ओवर q बचे, इनके ऊपर लिमिट का कोई काम नहीं क्योंकि इनमें थीटा नहीं आ रहा है, इनको हम बाहर लिख लेते हैं। लिमिट ऊपर वाले की न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग। अब यहां देखिएगा p थीटा ओवर 2 एंगल है, नीचे भी p थीटा ओवर 2 और थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, इसका मतलब ये सारा 0 का अप्रोच कर रहा है, तो वो फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है। तो व्यूअर्स अगर हम फॉर्मूला यूटिलाइज करें तो हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू p अपॉन q 1 अपॉन 1 एंड होल स्क्वायर एज इट इज। क्यों? ये भी हमारे पास सारा 1 बन गया और ये भी सारा हमारे पास 1 बन गया। क्यों? because limit x approaches to 0 sin x over x is equal to ये यूज किया। ठीक, तो फिर हमारे पास बना p टाइम्स 1p स्क्वायर over q times 1 q square. This is your final limiting value of this function when x theta is approaching to 0. तो व्यूअर्स आपने देखा, हमने आज के लेक्चर में लिमिट के जो हमारे पास फंक्शंस थे जिनकी हमने लिमिट चेक करना थी, हमने 3 टाइप्स के यूज़ किए। हमने इनडायरेक्ट मेथड में जाके फैक्टराइजेशन भी यूज़ की, हमने रैशनलाइजेशन भी यूज़ की और हमने ये फार्मूला जो है वो साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 वाला फार्मूला भी यूज़ किया। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो व्यूअर्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो फार्मूला है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स जो है इक्वल टू ई वाला, और दूसरा जो हमारे पास एक और लास्ट फार्मूला है उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो व्यूअर्स लास्ट में ये लाजमी कहूँगा ये लेक्चर्स मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, मेरे लेक्चर्स को प्रमोट करें। वो स्टूडेंट्स जो किसी वजह से एकेडमिक्स तक या एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते हैं या वो मैथ में थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा मैथ में वीक हैं, उन तक मेरे लेक्चर्स लाजमी पहुँचाएँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।